दिल्ली की राजनीति और मौसम का मिजाज दोनों एक से है। जैसे मौसम के बदले मिजाज और तापमान का पहले से अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, ठीक वैसे ही राजधानी में सियासी सरगर्मी कब बढ़ जाए और सियासी तापमान कब घट जाए, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। दिल्ली में इन दिनों सिर्फ यही विषय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं कि आखिर दिल्ली का अगला सीएम होगा कौन और कितनी बढ़ने वाली हैं आपकी मुश्किलें। दिल्ली में 8 फरवरी को आए चुनाव नतीजों के बाद जहां 27 साल बीजेपी ने सत्ता पर अधिकार हासिल किया, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को 11 साल बाद उसी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से ये माना जा रहा है कि आप पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। जी हाँ, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर चोरी का गंभीर आरोप लगा है और ये आरोप बीजेपी के ही एक विधायक ने लगाया है। अब ऐसे में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन है बीजेपी का वो विधायक जिसने मनीष सिसोदिया पर चोरी का आरोप लगाया, और साथ में ये भी जानेंगे कि बीजेपी विधायक ने सिसोदिया पर क्या क्या गंभीर आरोप लगाए। दरअसल दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर सरकारी संपत्तियों को तहस नहस करने का आरोप लगाया गया है और ये आरोप उन पर पटपड़गंज से नवनिर्वाचित विधायक रविंदर सिंह नेगी ने लगाया है। यूं तो ये आरोप कई नेताओं पर लगाया जा चुका है कि वो जब दफ्तर या बंगला छोड़कर जाते हैं तो वो इसी तरह सरकारी संपत्तियों का नुकसान करके जाते हैं या फिर सामान को अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे में रविंदर सिंह नेगी ने भी ऐसा ही एक दावा आपके नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर ठोक दिया है। दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया कार्यालय से वो सारा सामान चोरी करके ले गए हैं जो सरकारी संपत्ति था। उन्होंने एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे जैसे सामान चुराने का गंभीर आरोप लगाया है। रविंदर सिंह नेगी ने ये जानकारी एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए दी है। वीडियो में उन्होंने दिखाया कि पटपड़गंज के विधायक मनीष सिसोदिया सरकार द्वारा खरीदे गए सभी सामान को उठाकर अपने घर ले गए हैं। उन्होंने 12 साल तक इस कार्यालय में काम किया है जिसे PWD ने बनाया था, जहां अलग अलग विभागों की ओर से कई तरह के फर्नीचर और दूसरी चीजें मुहैया कराई गई थी, लेकिन वो सब अब यहाँ से गायब है। उनका कर्तव्य है कि वो सारी चीजें यहीं छोड़ जाते। उन्होंने आगे बताया कि उनकी भ्रष्टाचार की हदें अब भी पार नहीं हुई हैं। नमस्कार, रविंदर सिंह नेगी, रवि नेगी, विधायक पटपड़गंज। आज मैं अपने जो हमारा ये कैंप कार्यालय था, जो पहले वाले विधायक आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी थे, यहाँ पे डिप्टी सीएम भी थे, उनका ये कार्यालय है और ये कार्यालय अब विधायक के तौर पर मुझे मिल गया ये कार्यालय। पर मैं दिखाऊं, ये लोग जो ईमानदारी का ढोंग रचते थे, जो कहते थे हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, इस कार्यालय में जितना सामान PWD का था, जो सरकार का था, वो सारा सामान ये लोग लेकर चले गए और बिल्कुल गायब कर दिया। एक भी सामान इस कार्यालय में नहीं है, खाली ढांचा खड़ा है, सामान सारा गायब है, कुछ नहीं है। देख सकते हैं, ये कार्यालय जनता के लिए बनाया था और जनता इसमें बैठे, इसमें जो भी सामान था, कुर्सियां, टेबल, सब गायब कर दिए इन्होंने। ये देखिए, पहले ये मनीष सिसोदिया का दिखाता हूं मैं। ये देखिए, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए कार्यालय खाली, सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो, इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा। और वहीं रविंदर सिंह नेगी ने सिसोदिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी तक दे दी है। रविंदर सिंह नेगी ने कहा कि वो इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे। सरकार बनते ही वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी। वो सरकार से इस मुद्दे पर पूरी जांच करवाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि सिसोदिया जी, आपको बीजेपी सरकार नोटिस भेजेगी और कोर्ट के माध्यम से आपसे इस नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। जितना सामान आप अपने साथ लेकर गए हैं वो वापस करना ही होगा। आपको बता दें कि इस बार मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जहां इस सीट से उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने तरविंदर मारवाह को उतारा था, जिसमें उन्होंने इस सीट से जीत भी हासिल की और सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा। तरविंदर सिंह मारवाह ने सिसोदिया को 594 वोटों से हराया था। वहीं पटपड़गंज सीट की बात की जाए तो यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार के रूप में रविंदर सिंह नेगी को उतारा था, जिन्होंने इस सीट से आपके प्रत्याशी और मशहूर शिक्षक अवध ओझा को हराया। वहीं इस मामले में अभी तक मनीष सिसोदिया की ओर से कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। हालांकि इस विवाद ने एक बार फिर दिल्ली के सियासी खेमे में हलचल मचा दी है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या आप पार्टी की ओर से या फिर
खुद सिसोदिया ही इस पर कोई जवाब देते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।